श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या आपको मान सम्मान में आपकी कमी हो रही है? आपको जो पहले मान सम्मान मिलता था वो अब नहीं मिल पा रहा है, या आप मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी ने घेर रखा है और आप चाहते हैं कि वो जो बीमारी है वो ख़त्म हो और आप आरोग्य हो? क्या किसी प्रकार का दुख दर्द आपको रहता है? क्या आपकी उन्नति नहीं हो पा रही? आप बहुत दिनों से किसी काम को कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है। कोई नौकरी आप कर रहे हो उसमें आपको पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। क्या धन की कमी से आप परेशान हो रहे हैं? धन दौलत की कमी से आप परेशान हो रहे हैं? किसी प्रकार की जो पैसे की तंगी है वो आपको घेरे रखी हुए है, या आप शोहरत पाना चाहते हैं? इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, या आप कोई मनोकामना है आपका जो आप पूरी करना चाहते हैं, या आप किसी से शादी करना चाहते हैं और शादी नहीं हो पा रही है, यानी आप मनपसंद कोई शादी करना चाहते हैं और वो आपका काम नहीं बन पा रहा है, इनमें से कोई सी भी अगर समस्या है तो एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस उपाय को। तो वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सामग्री कौन कौन सी लगने वाली है। तो देखिए, इसमें 1 लोटा जल लगेगा, ठीक है। 1 लोटा जल, 7 चावल के दाने। ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप शंकर जी को चढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो संपूर्ण होना चाहिए, पूरी पूरी होना चाहिए, कटी पिटी दाने नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे दाने होने चाहिए, अक्षत होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको दूध भी लेना है, ठीक है, लेकिन दूध गाय का दूध होना ज़रूरी है। आप किसी का भी दूध लेके नहीं आना है, गाय का जो देशी गाय का दूध होता है वो आपको दूध लेके आना है। एक आपको दीपक लेना है, ठीक है। एक लाल फूल लेना है और साथ ही आपको मोली भी लेना है, ठीक है। लाल कलर की जो धागा आता है मोली का वो लेना है। इतनी चीज़ें आपको लेना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 लोटा जल, ठीक है, दूध, चावल, चावल के 7 दाने, ठीक है। इसके बाद 1 दीपक, 1 लाल फूल और 1 मोली का धागा, लाल मोली का धागा, ठीक है। इतनी वस्तु आपको लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, जो मैंने 1 लोटा बोला है वो लोटा आपको तावे का नहीं लेना है। आप या तो स्टील का लोटा ले लीजिए या पीतल का लोटा ले लीजिए, क्योंकि हम इस तावे के लोटे में दूध नहीं डालते हैं। इस कारण से आप पीतल का या फिर स्टील का लोटा लेंगे, ठीक है। उस लोटे में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें डाल देना है। कौन कौन सी चीज़ डालना है? आपको डालना है दूध और उसमें डालना है पानी। इसके साथ ही आपको 7 चावल के जो दाने बताए थे वो 7 चावल के दाने डाल देना है। 1 लाल फूल उसमें डाल देना है, ठीक है। इतनी चीज़ उस कलश के अंदर डाल देना है। अब ये बन गया कलश। अब सभी चीज़ों को लेकर, सभी चीज़ कौन कौन सी जो आपने कलश बनाया, कलश में जो सारी चीज़ डाली वो, साथ में दीपक और मोली का जो धागा है, वो सभी चीज़ लेकर आपको जाना है क्या? पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। कौन से पेड़ के नीचे जाना है आपको? पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। अब पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो आपने दीपक ले गए हैं उस दीपक को आप वहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिए, दीपक को वहाँ पे जला लीजिए, ठीक है। दीपक जला लिया। अब दीपक जलाने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपने कलश ले गए और कलश में आपको मालूम है कि आपने जल डाला है, दूध डाला है, इसके बाद आपने 7 चावल के दाने डाले हैं, इसके बाद आपने 1 लाल फूल डाला। ये सभी चीज़ जो डली हुई है उस पानी को, उस जल को, दूध मिला हुआ जल जो है उसको आपको पीपल के पेड़ के जो जड़ है उसके ऊपर सींचना है। सींचना है इन द सेंस आपको पीपल के पेड़ की जो जड़ है उसमें उसको डालना है, ठीक है। अब पूरा जो जल है उसके अंदर आप डाल देंगे, पूरे पीपल के पेड़ की जो जड़ है उस जड़ में आप सारा जो जल ले गए हैं 1 लोटा जल वो वहाँ पे डाल देंगे। ध्यान रहे, मेरे 1 लोटा जल का मतलब ये है उस लोटे में जो जो चीज़ डली हुई है वो सारी चीज़ों को उसमें डाल दे। ऐसा नहीं कि आपको जल अलग से ले जाना है और वो सारी चीज़ें अलग से ले जाना है, ऐसा नहीं है, उसी में डालकर सब ले जाना। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, शंकर जी का कोई भी उपाय करते हैं, तो उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, या फिर आप नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना जाप करते रहेंगे और वो सारा जो पानी है वो उसमें डाल देंगे, यानी जो जल है वो वहाँ पर सींच देंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैंने मोली का धागा आपको बताया है, मोली का धागा इतना बड़ा लेना है जितनी आपकी लंबाई है, जितनी आपकी हाइट है। मान लीजिए आपकी जो हाइट है वो 5 फीट है तो 5 फीट का आपको धागा लेना है। आपकी 6 फीट हाइट है तो 6 फीट का धागा लेना है। जितनी भी आपकी हाइट है उतनी हाइट का आपको धागा ले लेना है। अगर मान लो धागा लंबा है तो आप उसको काट भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो कि 2 टुकड़े को जोड़ना नहीं है। 2 टुकड़े अगर है छोटे छोटे तो उसको जोड़ के आपको लंबा धागा नहीं बनाना। धागा लंबा ही होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप उसको काट सकते हैं, अपनी हाइट के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। अब जो आपने अपनी हाइट के बराबर जो धागा लिया है उस धागे को आपको पीपल के पेड़ के चारों तरफ लपेट देना है। अब हो सकता है कहीं कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर पीपल का पेड़ के आजू बाजू हम नहीं घूम पाते हो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, पीपल के पेड़ की कोई भी डाली ले लीजिए और डाली में आप उसको बांध दीजिए, ठीक है।
वैसे तो आपको पीपल के पेड़ के चारों तरफ लगाना है, उसको बांधना है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो, ऐसा जगह वहाँ पर नहीं हो, तो आप पीपल के पेड़ की कोई भी डाली में आप उसको बांध दीजिए। ध्यान रखें, आप जब बांध रहे होंगे उस समय भी अपनी मनोकामनाएं बोलना है। ध्यान रखें, साथ ही मनोकामना बोलते हुए आपको 7 गठान लगानी है। किस में 7 गठान लगानी है? जो मूली का धागा आपने लिया है, मूली का धागा जो आप बांध रहे हैं, या तो आप तने से बांधेंगे या फिर आप किसी डाली से बांधेंगे, तो बांधते समय आपको 7 गठान लगाना, यानी कि बांध के आप 7 गठान लगा दीजिए। 7 गठान लगाते समय आपको अपनी मनोकामना वहाँ पर बोलनी है। इसके बाद आपको भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करना है कि आपकी जो मनोकामना है या आपका जो भी दुख दर्द है, जो भी आप चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी भगवान आपको प्रदान करें। ऐसा कहकर आप फिर वहाँ से वापस आ जाइए। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। आप चाहें तो प्रदोष काल में आप करें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश, रहो, दीजिए आज्ञा। जय हिंद।